तो कहा बोलो महाराज क्या चाहिए वरदान में। तो आप हमारे घर में बेटी बन करके जन्म ले। वही दुर्गा माँ आदि शक्ति पार्वती बन करके हिमाचल के यहां जन्म लिया है। लेकिन और एक घटना है, ये जो पार्वती है शिव जी की जो शक्ति है, अर्धांगिनी है, ये पहले जन्म में सती थी। पहले जन्म में कौन थी है? ध्यान से नहीं सुनते मैया से। सती थी ये, सती दक्ष की बेटी थी सती मैया। सती का शिव जी के साथ विवाह हुआ था, परंतु हुआ क्या, अभी एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ था सती मैया को। लेकिन थोड़ी सी गलती कर दिया सती मां ने, जिसको शरीर त्यागना पड़ा, मरना पड़ गया। थोड़ी सी भूल हो गई, क्या हो गई सती से, शिव और सती मैया पूर्व जन्म में, पार्वती के पूर्व जन्म में पार्वती ही सती थी। एक बार कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहां गए थे। महर्षि अगस्त ऋषि गोदावरी नदी के तट पर अगस्त ऋषि रहा करते थे। और वहां सुनने के लिए जब गए, उसी समय भगवान राम का वनवास हो गया था, सीता की चोरी हो गई थी, रावण ने चुरा लिया था। और राम जी को देखकर सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। कहीं राम कोई भगवान नहीं है? सती के मन में मोह हुआ। शिव जी ने कहा, अरे देवी सती ये मान लो भगवान है, मेरा इष्ट देव है। समझाने वाले शंकर भगवान है, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, राम जी मेरे भगवान हैं, प्रणाम कर लो। पर सती नहीं मानी और राम जी को देख करके सती के मन में शंका पैदा हो गई। यही कारण हुआ शिव और सती में थोड़ी सी दूरी पैदा हो गई। पति समझा रहे हैं पर पत्नी समझती नहीं है, बहुत समझा। और क्या हो गया, वहां से लौट कर जब आए कैलाश, तो उनके पिता दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ लिए मुनि बोल सुर कर लगे बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष महाराज ने सबको निमंत्रण दिया था यज्ञ में आने के लिए, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था। शिव जी से दुश्मनी थी थोड़ी सी, अपने दामाद को भुला दिया, बेटी को भी भुला दिया। दक्ष महाराज ने निमंत्रण सबको दिया। दक्ष लिए मुनि बोली सुर करन लगे बड़ जाग। बहुत बड़ा यज्ञ किया दक्ष महाराज ने, सबको निमंत्रण दिया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। परंतु हुआ क्या, शिव जी तो गए ही नहीं, पर सती मैया बिना बुलाए चली गई। पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयस हुई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई।
सती कहती है अपने पति शिव जी से, हे महाराज मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अगर आपका आदेश हो तो हम चले जाएं मेला देखने। लेकिन आदेश नहीं दिया शिव जी ने। शिव जी गलत आदेश कभी नहीं दे सकते। गलत आदेश शिव जी कभी नहीं दे सकते किसी को। अपनी पत्नी को भी आदेश नहीं दिया। कहा गया है बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मातु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। यद्यपि मातु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। पति विरोध मान जहाँ कोय, तहाँ गए कल्याण न होय, तहाँ गए कल्याण। चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, सूत्रात्मक बात सुनिए थोड़ी देर। कोई भी व्यक्ति दुनिया में हो, अगर निमंत्रण नहीं दिया है तो वहां मत जाओ, चाहे बाप ही क्यों न हो, भाई क्यों न हो। पर सती को मना किया, तुम्हारे बाप ने निमंत्रण नहीं दिया है, मत जाओ। पर सती मानी नहीं। पति का आदेश टालकर, नहीं मान करके पिता के घर गई। किसी ने इज्जत नहीं किया, सम्मान नहीं किया। सती को बड़ा दुख हुआ। और सती को दुख इतना हो गया, और इसीलिए हो गया, सती ने देखा इस दरबार में सबको निमंत्रण दिया गया है, पर मेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया। और दूसरा तो छोड़िए, खुद मेरा बाप निमंत्रण नहीं दिया। क्या अपराध किया मेरे शिव जी ने? बस इस अपराध को, इस व्यवहार को सती नहीं समझ पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। और कहते हैं उसी हवन कुंड के पास जहां यज्ञ हो रहा था, वह खड़ी हो गई और सबों को डांटती हुई कहा, ऐ पिताजी, आपने मेरे पति को बुला दिया। पूरी दुनिया शिव जी की पूजा करती है और आप मेरे शिव को बुला दिए। आपने मुझे जन्म दिया है, आपके शुक्र से मेरा जन्म हुआ है। अगर आप मेरे पिता ना होते तो मैं कलेजा खींच लेती, आपकी दंड देती। लेकिन मुश्किल है, आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं आपको तो दंड नहीं दे सकती, लेकिन खुद को दंड दे सकती हूं। और आक्रामक होती सती ने सबको डांटा, कहा जितने लोग आए हैं, अगर मेरे पिता ने गलती किया है, आप लोगों को समझाना चाहिए मेरे पिता को, लेकिन समझाया नहीं, और आप लोग सब आ गए और मेरे शिव को बुला दिया, इसलिए सबको दंड मिलेगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सवे जिला शंकर निंदा, कहे सवे जिला शंकर निंदा। ऐसा सबको मैं दंड दूंगी, और सबसे ज्यादा तो मैं अपने आप को दंड दूंगी, क्योंकि शिव जी की मैं पत्नी हूं। और पति का जहां अपमान हो वहां पत्नी को नहीं जाना चाहिए। पत्नी धर्म पत्नी हुआ है, पति का जहां अपमान हो पत्नी को कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा दुर्भाग्य हुआ, मैं आ गई और अपमान करने वाला कोई दूसरा नहीं, खुद मेरा पिता अपमान कर रहा है। अगर मेरे पिता की जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसको दंड देती, लेकिन दक्ष शुक्र संभव ही, दक्ष के शुक्र से मेरा जन्म हुआ, मैं उन्हें दंड नहीं दे सकती, पर अपने आप को दंड दे सकती हूँ।
और कहते हैं सती मैया उसी समय हवन कुंड में अपने शरीर को जला दिया। ऐसा कही जो गया गणित गुजारा, कही जो गया गणित गुजारा, भयो सकल भयो सकल उसी समय सती मैया हवन कुंड में कूद गई और अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दी। पति का अपमान नहीं सह सकी पत्नी सती मैया। यहां पर शिक्षा की बात है कि जहां पर पति का अपमान हो पत्नी को कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे बाप घर ही क्यों हो। उसके बाप घर गई थी सती, लेकिन पति का अपमान था। आजकल की तो बात ही अलग है। विचित्र हाल है। सती उसी समय कूद करके जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन एक बात है, उसी समय मरते समय सती ने मांगा भगवान से, हे भगवान मैं शरीर त्याग कर रही हूं, चाहे मुझे जितना जन्म लेना पड़े, मेरा पति तो शिव ही हो और कोई नहीं। मैं दूसरे से कभी शादी नहीं कर सकती हूं शिव के अलावा। जन्म जन्म की रगर हमारी बनो संबुद तो रहो कुमारी। उसी समय सती वरदान मांग लिया भगवान से कि जहां मेरा जन्म हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी जब हमारी हो तो शिव जी से। अच्छा, शिव जी से सती को दुख नहीं हुआ, पति के प्रति दुराभाव नहीं हुआ सती को, पिता के प्रति हो गया, क्योंकि पिता ने गलत किया, पति ने नहीं किया। इसीलिए कहा अगला जन्म हमारा जहां भी हो महाराज, हे भगवान शिव जी के साथ विवाह हो। तेहि कारण ही गिरि गृह जाई, तेहि कारण ही गिरि गृह जाई, जनमे पार्वती करुणाई, जनमे पार्वती करुणाई, जनमे पार्वती वही सती का दोबारा जन्म पार्वती के रूप में होता है। हिमाचल के हाथ ही कारण ही गिरि जाई, जन्मे पार्वती तदुपाए। वही सती का दोबारा जन्म हिमाचल महाराज के यहाँ पार्वती के रूप में होता है। पार्वती बन गई। पार्वती क्यों बनी? पर्वत की बेटी होने से उनका नाम पार्वती हुआ। शैलराज, मैंने कहा पहली देवी का नाम है शैलपुत्री, हिमाचल का नाम है शैलराज। प्रथम शैलपुत्री च, प्रथम देवी जो दुर्गा की है वो पार्वती है, और हिमाचल के यहाँ शैलजा बन करके जन्म लेती है। पार्वती का जन्म हुआ, सती मैया का ही दूसरा रूप पार्वती है। मन में विश्वास रखिए, जैसा आप भाव रखेंगे ना आपका पुनर्जन्म वही होगा। जैसा सोचिएगा, जैसा भाव लीजिएगा, वैसा ही आपका दोबारा जन्म होता है। सती का दोबारा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। नारद बाबा वहां पर आए, भगवान नारद जी आए और नाम रखा। यहां पर समय तो नहीं है, नारद बाबा ने जब पार्वती का हाथ देखा था, हस्तरेखा देखा था, तो पार्वती मां के 11 सद्गुण बताए हैं। पार्वती में 11 गुण है, सद्गुण है। 11 प्रकार के सद्गुण मैया पार्वती में है। इससे क्या संकेत मिलता है?
पार्वती में 11 सद्गुण है। नारद बाबा ने कहा ये 11 सद्गुण हमें ये संदेश देता है कि शंकर भगवान 11वां रुद्र है। एकादश रुद्र भगवान शिव जी हैं। इसीलिए पार्वती ने 11 सद्गुण बताए हैं। कभी बताएंगे आप लोग को, अभी समय नहीं, अभी शादी तक हमको जाना है। अच्छा, पार्वती में 11 सद्गुण है और शिव जी में 11 दुर्गुण है। लेकिन दुर्गुण मत समझ लेना कि खराब है। शिव जी का लक्षण 11 है, यहाँ पर दुर्गुण नहीं है। जो हमारे नजर में दुर्गुण लग रहा है वो शिव जी के लिए आभूषण है। तो पार्वती में 11 सद्गुण, शिव जी में 11 दुर्गुण। दुर्गुण नहीं है पर संसार की दृष्टि से दुर्गुण है, पर दुर्गुण भी सद्गुण ही है। शिव जी का वो आभूषण ही है। जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल वेश, यश स्वामी यही कहाँ मिलहि परिहस्त यसी। पार्वती का हाथ जब नारद बाबा ने देखा तो उनके माता पिता हिमाचल और महिला ने कहा, बाबा मेरी बेटी इतनी सुंदरी है और इसको पति कैसा मिलेगा? मेरी बेटी में 11 सद्गुण है तो होने वाला दामाद में कितना सद्गुण होगा, कितना गुण होगा इनके पति में? महाराज बोलिए। नारद बाबा से पूछा हिमाचल में, कहा इनका जो पति होगा उसमें कोई गुण नहीं होगा, कोई गुण नहीं होगा। अगुण अमान अमातु पितुहीना, उसमें अगुण वो कोई गुण नहीं होगा। माता पिता नहीं होगा इनका पति जो होगा। पार्वती का जो पति होगा उसका माँ बाप नहीं होगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, श्मशान घाट में रहेगा। अरे महाराज बड़ा गजब बात करते हैं। हम लोगों ने इतनी कल्पना किया है कि हमारी बेटी इतनी अच्छी है तो अच्छे घर में विवाह होगा। हर माँ बाप के मन में यही इच्छा होती है, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे कुल खानदान में करें। मेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतने सद्गुण है, इसको पति भी अच्छा मिलना चाहिए ना। हम लोगों तो बहुत लंबी लंबी योजना बना के रखते हैं। मेरी बेटी वहां जाएगी, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए मेरे भाई बहन, मनुष्य का सोचा हुआ कभी सफल नहीं होता है। जो भगवान ने सोचा है वही होता है। आपकी इच्छा, हमारी इच्छा दुनिया में कभी पूरी नहीं हो सकती है। तू कछु और विचार तो हो नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। भोर की सांझी घड़ी पल मांझ सुकाल, अचानक आई गहेगो। मनुष्य जो सोचता है, हम लोग जो सोचते हैं, क्या वो सब पूरा हो जाता है? अगर हमारे सोचने से काम हो जाता तो भगवान काहे के लिए हैं? सोचा हुआ भगवान का, भगवती का काम आता है। मनुष्य का, हमारा, आपका सोचा हुआ काम नहीं है। जो लिखा तकदीर में है भवानी, हिमाचल, पार्वती के भाग्य में जो लिखा है, जैसा पति लिखा है, जैसा घर वर लिखा है, पार्वती को मिलेगा। कामनी से हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को गुण में निहार। विधाता ने जिसके भाग्य में, जिसके कपाल में जो लिख दिया है वही होगा। मनुष्य का सोचा हुआ नहीं होता, ईश्वर का सोचा हुआ होता है। हमारे साधना में किलो असना पोरेलो, सकले फोराए जाएला, सकले फोराए। सब लोग आइए। हमारे साधना में किलो, ये जगती
ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, মানুষের সোজা মানুষের ভাবাই জগতে পূর্ণ হয় না, কারো ভাবনা পূর্ণ হয় না। আমরা যে সোচি যে ভাবি যে বিচার করি আমাদের পূর্ণ হয় না। ভগবান যে ঠাকুর যে আমাদের কপালে করে রেখেছে না, তাই আমরা পাবো, নিজের ইচ্ছায় পাওয়া যায় না। हमारी सभिया सफली भगवान दिए तो भगवान सुनने जो আমরা আত্মা নিবেদন করিনি তাহলে আমরা কিছু পাবো, তো মানব জগৎ আমাদের উপর চলে যাবে।
इस संसार में मनुष्य जो सोचता है আমরা যে ভাবি গো এই জগতে এসে কিন্তু আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না মানুষের ভাবা মানুষের ইচ্ছা কোনোদিন পূর্ণ হয় না পূর্ণ কার হয় ভগবান যে চায় সে হয় वही है वही जो राम रची राखा वो करी तर्क बड़ा भरोसा माँ बाप के मन में ये इच्छा है कि अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह में अच्छे घर भर में दे लेकिन हुआ नहीं नारद बाबा ने कह दिया है हिमाचल तुम्हारी बेटी के भाग्य में जो लिखा है जैसा पति लिखा है वैसा ही होगा बस और कुछ नहीं है हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार विधाता ब्रह्मा ने लीलार में कपाल में जो लिख दिया है लड़की को जहां लिखा है जिसके घर में लिखा है जैसे से साथ शादी लिखा है आप बदल नहीं सकते पार्वती का विवाह शिव जी के साथ लिखा है तो शिव जी पार्वती को जरूर मिलेगा आज शिव जी में जो आपको दुर्गुण दिखाई देता है ना वो दुर्गुण नहीं है संसार के नजर में दुर्गुण है पर वो तो स्वयंभू है परमात्मा है सामर्थवान को दोष नहीं लगता है हिमाचल तुम्हारी बेटी पार्वती का विवाह अगर शिव जी के साथ हो जाता है सब मंगल हो जाएगा सब अमंगल खत्म हो जाएगा लेकिन एक बात है महाराज शिव जी के साथ अगर तुम्हारी बेटी को शादी करनी है तो पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी शिव जी को पाने के लिए तब शिव जी मिलेंगे तुम्हारी बेटी पार्वती को ऐसे नहीं मिलने वाला है जो तप करे सुता तुम्हारी भाभी हो नेटी सतही त्रिपुरारी अच्छा सोचिए मेरे भाई पार्वती छोटी 5 साल की लड़की थी उसी समय नारद ने कहा पार्वती को तपस्या करनी है करेगी तब शिव जी मिलेंगे शिव जी को पाना आसान नहीं है हम लोग ढोल बजा दिए क्या शिव जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे प्यार होना चाहिए शिव जी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए सिर्फ गा लिए बजा लिए चले गए धूम धड़का करके क्या शिव जी की कृपा मिलेगी नहीं मिल सकती है साहब पार्वती को नहीं मिली शिव जी की कृपा जब तक पार्वती ने तपस्या नहीं किया तपस्या का बदौलत शिव जी मिलते क्या हुआ शिव जी महाराज को पाने के लिए मैया पार्वती तपस्या करती है नारद बाबा को गुरु बनाई और नारद बाबा ने दीक्षा दिया नारद बाबा से दीक्षा लेकर मंत्र लेकर शिव मंत्र लेकर पार्वती तपस्या करने के लिए 5 साल की उम्र में जाती है ना तपस्या किए बिना शिव जी नहीं मिलते हैं पार्वती 5 साल की लड़की थी उसी समय शिव जी की तपस्या करने के लिए घनघोर तपस्या किया भोजन छोड़ दिया फल खा करके तपस्या करने लगी फल फ्रूट फल भी छोड़ दिया पत्ता खा करके रहने लगी पेड़ का पत्ता भी कुछ दिन खाई वो भी छोड़ दी पानी पी करके रहने लग गई
पानी भी कुछ दिन पिया, फिर वो भी छोड़ देती है, फिर हवा पी करके रहने लगी। इतना कठोर तप किया, कितने वर्षों तक तप करती है पार्वती, तब भगवान अंदर से दर्शन देते हैं पार्वती को। विष्णु भगवान ने दर्शन दिया और कहा, देवी पार्वती, तुमने तपस्या किया है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, शिव जी तुमको जरूर मिलेंगे, तुम घर चली जाओ। पार्वती घर चली जाती है पिता के घर में, हिमाचल में। यहाँ पहले तपस्या किया, तब जाकर के घर गई। और इधर क्या हुआ शिव जी का? शिव जी का चरित्र में थोड़ा रुक दिया। जब सती का दाह हो गया था, सती जब जल गई थी, शिव जी को मालूम हुआ, वो आए, अदक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया शिव जी ने, और सती का जो मृत शरीर पड़ा था उसको कंधे में उठा दिया और पूरी दुनिया में घूमने लग गए शंकर भगवान। सती के प्रति कितना प्यार था शिव जी ने दर्शाया। मरा हुआ शरीर को शिव जी नहीं छोड़ते हैं, पूरी दुनिया 14 लोगों में घूमने लग गए मरे हुए शरीर को लेकर। तब भगवान विष्णु ने देखा, आप सुदर्शन चक्र के द्वारा सती का जो मृत शरीर था उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया सुदर्शन चक्र से। अब पूरे धरती में वो चक्र से कटा हुआ गिरा, और जहां जहां धरती में वो सती का मृत शरीर का टुकड़ा गिरा था, वहां वहां शक्तिपीठ बन गई। ये जो हमारे बगल में आपके यहाँ है ना तारापीठ, तारापीठ है को तारापीठ है, वो सती देवी की आंख गिरी थी। आंख गिरने के कारण वहां शक्तिपीठ है तारा मैया का। वही सती मैया की आंख गिर गई थी, वही तारा पीठ नाम पड़ गया। ये सती मैया की आंख गिरी थी, ये तारा पीठ है। ये कोलकाता में है दक्षिणेश्वर काली, वहां भी एक अंग गिरने के कारण दक्षिणेश्वर काली बन गई। कामरू कामाख्या जो हम आप कहते हैं, वहां सती माँ का कमर के नीचे का भाग गिरा था, इसीलिए कामाख्या देवी नाम से प्रसिद्ध हो गई। वो कामाख्या देवी सती माँ का कमर से नीचे का भाग गिरा था, वो कामाख्या देवी नाम से प्रसिद्ध हो गई। 51 टुकड़े सती के शरीर का होता है। आप पूरे देश में 51 शक्तिपीठ है। शिव पुराण में सब जगह का नाम दिया है, 2-3 जगह का नाम मैंने बताया। 51 शक्तिपीठ है पूरे देश में। सती माँ का वो मृत शरीर का टुकड़ा का भाग गिरा था, तब शंकर भगवान के कांधे में जो सती का मृत शरीर था वो खत्म हो गया। शंकर भगवान एक जगह बैठ गए ध्यान करने के लिए। एक जगह आंख बंद किया और ध्यान लगा करके शंकर भगवान बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। अखंड समाधि में शिव जी लीन हो गए, पूरा संसार भूल गया और ध्यान करने में बैठ गए। ठीक जब शंकर भगवान ध्यान करने बैठे ना, उसी समय धरती पर एक राक्षस हो गया जिसका नाम हुआ तारकासुर। तारकासुर राक्षस हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो तारकासुर को, तो तारकासुर ने क्या कहा, शिव जी का जो बेटा हो ना वही मुझको मारे। शिव जी का जो पुत्र होगा उसी से मेरी मौत होनी चाहिए। ब्रह्मा ने कह दिया, अरे यार शिव जी तो ध्यान में बैठे हैं, कैसे होगा? लेकिन वरदान दे दिया
कि ठीक है, शिव जी का जो बेटा हुआ वही होगा, वही तुमको मारेगा। वरदान तो दे दिया, लेकिन देवताओं ने मीटिंग किया। अब कैसे होगा? शिव जी तो ध्यान में बैठे हैं, तो देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव जाता है शिव के समाधि को भंग करने के लिए। जैसे बाण चलाया कामदेव ने शिव जी के ऊपर में, तो शिव जी की एक तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख खुल गई और कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जल करके भस्म हो गया। और सब देवी देवताओं ने शिव जी को कहा, महाराज आप बड़े दयालु हैं, अब एक काम करिए। शिव जी ने कहा, मुझे क्यों जगाया आप लोगों ने? आप लोगों ने जगाया क्यों हमको? तो देवताओं ने क्या कहा? इधर शंकर भगवान का जो बाराती है, वो देवता लोग भी सज धज करके आ गया। देवता लोग भी शिव जी के साथ बाराती जाने के लिए सज धज करके आ गए, लेकिन शिव जी नहीं सजे। सब बाराती सज गई पर शिव जी नहीं सजे हैं। तो शिव जी ने देखा कि सब बाराती आ गए, हमें भी सजना चाहिए। तो कहते हैं क्या किया? देवता लोग पहले आ गए, शिव जी बैठे और सब साथ सामान लेकर के आ गया। तब सभी भूत गणों ने, प्रेत गणों ने शिव जी को सजाना शुरू किया। भूत प्रेत ने शिव जी को सजाना शुरू किया। और शिव जी को सजावे किया, उसके पास तो कुछ है नहीं, तो पूरे शरीर में भस्म लगा दिया। शिव जी के शरीर में श्मशान का भस्म लगा दिया। और दुल्हा के लिए माथा में क्या होता है? मुकुट होता है ना, क्यों बोलते तो बोला मुकुट। तो मुकुट कहां से आवे? तो जटा को समेट करके ऊपर से बना दिया और दो चार वो सांप लगा दिया। कानों में दो बिच्छू लगा दिया, हाथों में सांप लगा दिया, और कपड़ा नहीं है तो पगछल्ला पहना दिया, है ना, बाघ का छल्ला पहना दिया। अब विचित्र हाल है, क्योंकि शंकर भगवान का जैसा चेहरा है वैसी बाराती भी सजती है। अब जब सज धज करके तैयार हो गए, तो गाड़ी कहाँ थी? तो बसहा बैल पर बैठना है। आइए शंकर भगवान की सजावट को हम लोग देखें। अरे सजी गेल सजी गेल सजी गेल, देखो सजी गेल, सजी गेल सजी गेल सजी गेल, देखो सजी गेल, बाबा की मस्ती सजी
तेरे बाबुल में कैसा बर भोला है भोला तेरे बाबुल में
पूरा मेरे फूले की आस में धनिया भैया नहीं भैया हरिश्चंद्र भगवान